एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 390। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, हम तेरी आराधना में, तेरी प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाते हैं। तू हमारे गुनाहों को और पापों के लबादों को तार तार करके हमें अपने सीने से लगा, अपने में एक कर। इबादत के लिए चले या ऐसा करें, कोई रो रहा इंसान हो तो उसके आंसू पोंछ दें। जिक्र उस समय का है जब सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का बचपन ही था। रात्रि का समय था। सतपुरुष अपनी विश्राम शैया पर जाने को थे कि एक अजीब घटना घटी। उन्होंने देखा जिस मकान में वे थे, दरवाजे से होकर बादल अंदर आने लगे और मकान में हवा में ठहरे रहे। फिर उन बादलों पर ओम की आकृति प्रकट हुई। उसमें से तेज प्रकाश निकल रहा था। पूरे मकान में रोशनी जगमगा उठी। यह दृश्य बहुत समय तक उनके सामने बना रहा। फिर धीरे धीरे वो प्रकाश लुप्त हो गया। बादल मकान के दरवाजे से बाहर निकलकर आकाश में चले गए और उनका मस्तक ईश्वर की महिमा में देर तक झुका रहा। परमेश्वर जिसकी आत्मा को निर्मल कर लेता है, उस पर अपना प्रकाश बरसाता है और उसी को अपने गले लगाकर अपनी सत्ता में स्वीकार कर लेता है। ऐ पै करे महबूबी, मैं किससे तुझे पूछूं, जिसने तुझे देखा वो दीदाए हैरां है। 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आंख खुली देखा अपना ही गिरेबां है। घनश्याम जी दरबार के सेवक बहुत ही सीधे साधे और सरल हृदय महात्मा हैं। प्रातः काल एक रोज धोने पर जब वेद मंत्रों से पार ब्रह्म का आराधन हो रहा था, तब उस यज्ञ में शामिल होने आए नागलोक के देवताओं को उन्होंने देखा। केवल उनको ही दिव्य दर्शन हुआ, दूसरों को नहीं। उन्होंने धोने पर नागलोक के 4-5 देवताओं को देखा, जिनका कमर से ऊपर का हिस्सा इंसानों जैसा और निचला हिस्सा नागों जैसा, यानी लंबी पूंछ वाला था। वे देवता धोने पर हाथ जोड़े वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ये अलौकिक बातें ऐसी हैं साधारण तौर पर जिनका कोई विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन सत्य का जग में हमेशा आदर होता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।